हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम न्यूक्लियोफाइल डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। न्यूक्लियोफाइल्स नेगेटिवली चार्ज्ड या न्यूट्रल स्पीशीज़ होते हैं और इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल स्पीशीज़ होते हैं और उनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद उनमें जो ऑर्बिटल्स हैं वो फील्ड होते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड्स या स्पीशीज़ जिनके पास पाई बॉन्ड हो। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं, जैसे अल्कीन या एरोमेटिक रिंग्स। ठीक है, ये पॉइंट मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ऐसा कोई स्पीशीज़ या ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें पाई बॉन्ड हो तो वो क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। जैसे हमारे पास क्या है, अल्कीन है। ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, पार्टिकुलरली इसमें अल्कीन्स ही ये क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है ऐसे कंपाउंड्स या स्पीशीज़ जिनमें सिग्मा बॉन्ड हो। वो भी क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। कब, सिग्मा बॉन्ड वाले कंपाउंड या स्पीशीज भी न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। कब, जब उनके साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कोई एलिमेंट या मेटल अटैच हो। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ऐसे कंपाउंड्स या स्पीशीज जिनमें सिग्मा बॉन्ड हो वो भी न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। कब, जब उनके साथ कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या मेटल अटैच हो। ठीक है, तो जनरली मेटल या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहाँ अटैच होता है, कार्बन या हाइड्रोजन के पास। ठीक है, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का आपको पता ही है, न्यूक्लियोफाइल भी दो वर्ड से जुड़कर बना है। ठीक है, न्यूक्लियो, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, और फाइल, फाइल का आपको पता ही है, अट्रैक्शन, या आप इसको लव कह सकते हो। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, ये अटैक करता है किस पे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट्स पे। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट्स पे अटैक करता है। इसका ये मतलब है कि उन स्पीशीज़ पे अटैक करता है जिन स्पीशीज़ के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। न्यूक्लियोफाइल दो वर्ड से बना है,
न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस और फाइल मीन्स अट्रैक्शन और लव। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल ऐसे स्पीशीज़ को अटैक करता है जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। ठीक है, अब हम कुछ न्यूट्रल्स इलेक्ट्रोफाइल्स की एग्जांपल्स लेते हैं और नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स की एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में हमारे पास NH3 है। ठीक है, उसके बाद वाटर है। ठीक है, NH3 अमोनिया वाटर, ये वाटर आ गया। ठीक है, तो इनमें हम कुछ ही एग्जांपल्स लेते हैं क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स दी हैं। और इसके बाद नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल जो हैं उनमें एग्जांपल लूँगा मैं Br, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, OH, इसको आप ऐसे लिखो OH नेगेटिव। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज मीन इनके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे हम Br की एग्जांपल लेते हैं तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इस केस में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तभी इसको हम Br नेगेटिव लिखते हैं, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी वही है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, इस केस में 8 हैं, तभी हम Cl नेगेटिव लिखते हैं। फिर इसमें भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। ठीक है, बट इस केस में 7 हैं। कहाँ 7 हैं? 2, 2, 4, 2, 6, एक इधर है इस बॉन्ड के साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, इसका मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल के पास क्या है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियोफाइल हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब कहीं पे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, जैसे नेगेटिवली के लिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिखा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए E लिखा है। ठीक है, तो इसका ज़रा ध्यान रखना। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, ये ऐसे स्पीशीज़ को अटैक करता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। ठीक है, जैसे हम NH3 की एग्जांपल लेते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं? यहाँ पे, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट यहाँ से होंगे। फिर जैसे Br है तो रिएक्शन में हम ऐसे शो करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट यहाँ से होती है। ठीक है, फिर जैसे हमारे पास अल्कीन है, ईथीन है, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट यहाँ से शो कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास एक और न्यूक्लियोफाइल है सिग्मा बॉन्ड वाला। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हम यहाँ से सिग्मा बॉन्ड से शो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे कुछ पॉइंट्स न्यूक्लियोफाइल के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।